अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें छठवें सातवें गुण स्थान का काल क्या है, अंतर मुहूर्त है, इतना तो हमको पता है दोनों का। और छठवें का सातवें से दुगना है और सातवें का छठवें से आधा है। काल की बात चल रही है ना, टाइम पीरियड, तो दोनों का कितना है, अंतर मुहूर्त। उत्कृष्ट जगत में जो भी है वो हम देखेंगे। तो ये जो काल अभी आपको बताएंगे इसका उत्कृष्ट जगत में सब क्या है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो अभी हम जो सबसे पहले प्रमाण चालू कर रहे हैं वो उसका आधार रहेगा अल्प बहुत। दादाजी क्या रहेगा, अल्प बहुत। तो आप पीछे लगा है तो आप अलग कर दो, क्या बचेगा, अल्प बहुत, बहु बचेगा। अल्प यानी कम, बहु यानी बहु है, बहु यानी ज़्यादा। तो जो जैसे 5 और 4 की तुलना की जाए तो 4 की अपेक्षा 5 कैसा है, बहु, और 5 की अपेक्षा 4 कैसा है, अल्प। और अल्प की भी एक लिमिट होती है, जैसे 4 और 8 है जो, तो 4 की अपेक्षा 8 जो है ना वो कितना है, संख्यात गुणा बहु। और संख्यात मतलब मिनिमम दुगना तो होना चाहिए तभी संख्यात बोलते हैं। यदि 1.5 गुणा है, जैसे 4 का 1.5 गुणा कितना होगा, बहुत अच्छा, 4 का 1.5 गुणा 6 होगा। तो 4 का जो 6 होगा इसको हम किंचित अधिक बोलेंगे, इसको हम संख्यात गुणा नहीं बोलेंगे, क्योंकि सबसे छोटा संख्यात कितना है अपनी गणित में 2, तो मिनिमम दुगना होना चाहिए। तो वही हम यहाँ पर अल्प बहुत का मतलब आप समझ लें। धवला पुस्तक 6 पेज नंबर 339, पेज नंबर 339, ये हमने अभी खोल रखा है, छठी पुस्तक है। 39 खोल रखा है, इसके 2-3 पेज पहले से और 2-3 पेज बाद तक क्या चलना है, अल्प बहुत चलना है। और किस चीज़ का अल्प बहुत चलना है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि धवला पुस्तक 6 में जो सम्यक्तोत्पत्ति चूलिका है, 9 चूलिका है, तो उसमें नाम तो सम्यक्तोत्पत्ति चूलिका है, लेकिन उसमें पूरा लब्धिसार छपड़ा सा तक ले लिया। जो सम्यक्तोत्पत्ति है वो पहला अधिकार है लब्धिसार का, उसमें फिर छायक सम्यक दर्शन की संयोजना और 5 संयम लब्धि, संयमा संयम लब्धि, उपशम श्रेणी, छपक श्रेणी सब ले लिया। तो उपशम श्रेणी का अल्प बहुत बता रहे हैं। अल्प बहुत मतलब उपशम श्रेणी चढ़ते हैं ना, तो कहाँ से चढ़ेंगे, 8वें गुण स्थान से। उसके पहले क्या करना पड़ेगा, उपशम सम्यक, फिर उसके बाद हम उपशम श्रेणी चढ़ेंगे। यदि जिसको छायक है उसकी बात नहीं है, लेकिन बाकी अपन को करना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते उसमें बहुत सारे कार्य अलग अलग होते हैं। मोटे मोटे कार्य क्या है, 8वां गुण स्थान एक कार्य है, 9वां गुण स्थान एक कार्य है। तो सबका काल कितना है, अंतर्मूर्त कितना है, अंतर्मूर्त। लेकिन अंतर्मूर्त बड़े छोटे को होंगे तभी तो अल्प बहुत बनेगा। तो कितना है उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, पेज नंबर 339। अच्छा, आप लोगों ने पुस्तक निकाली तो बहुत अच्छी बात है, निकाल लीजिए, पेज नंबर 339 कर लीजिए। मुझे विकल्प था कि आप लिख जाए तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी बात होगी। निकाला आपने, पेज नंबर 339, ठीक है। ये 339 पेज नंबर में आप लोग को दिख रहा होगा, 52, 53, 54 ये सब नंबर है ना। तो इसमें अल्प बहुत तो चल रहा है। अल्प बहुत तो कैसा है, बढ़ता हुआ, ये इससे बड़ा, वो उससे बड़ा। तो जो सबसे छोटी चीज़ है वो 1 नंबर की लिखी होगी, और जो सबसे एंड में होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो इसके पद होते हैं, पद यानी कितनी बार आपने बोला कि ये छोटा ये बड़ा, इसमें कितने पद हैं, 97, यानी एक चीज़ सबसे छोटी, फिर एक उससे बड़ी, फिर एक उससे बड़ी, ऐसे करके हमने कितनी चीज़ें गिनाई, 97। तो एक पेज में नहीं बनी, 7-8 पेज में चली है। हमको जो प्रयोजन है हम तो वो देखेंगे। तो उपशम श्रेणी का बस ये अल्प बहुत है। इसमें आप देख लो, आप लोग जो नंबर बाद में लिखा है ना, तो नंबर जो बाद में लिखा है उससे जो पहले हिंदी लिखी है वो नंबर उसका है। यानी जनरली क्या होता है, नंबर पहले आता है तथ्य बाद में आता है, यहाँ उल्टा है। तो देखो क्या है कि 55 नंबर देखो, 55 नंबर पर क्या लिखा है, अंतर्मूर्त संख्यात गुणा है। अल्प बहुत चल रहा है काल का, तो अंतर्मूर्त की बात आ गई। अब जनरली लोगों को क्या चाहिए कि भाई बड़े से बड़ा काल निकले तो अच्छी बात होगी, ज़्यादा पुष्टि हो पाएगी उनकी, जो भी उनको निष्कर्ष निकालना है। और हमको क्या चाहिए, हमको तो जो है वो चलेगा
लेकिन जिनको सिद्धि करवानी है, जिन बालकों के लिए हमको बतानी है बात, उनकी पक्ष लेकर हम चले तो उनको अच्छा लगता है। तो जैसे हम बोले ना छोटा है, मान लो संख्यात गुना है, संख्यात व भाग है, तो संख्यात का मतलब क्या हो सकता है? 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो बड़ा कल आएगा, और 3 से करेंगे तो छोटा आएगा, 10 से करेंगे तो और छोटा। तो जहाँ भी संख्यात से भाग करना होगा ना, वहाँ तब कितने से करेंगे? 2 से, क्योंकि 10 से करेंगे तो बोले करे आपने अपने मन से ले लिया, तो 2 देंगे तो हमारी बात भी सही चलती रहेगी और जिनको सिद्धि करनी है उनको भी चलता रहेगा, क्योंकि 2 से छोटा डिवाइड हम दे नहीं सकते। तो यहाँ पर अंतर्मुहूर्त संख्यात गुना है, यानी अंतर्मुहूर्त है, कितना है? संख्यात गुना। अब अंतर्मुहूर्त बड़े से बड़ा कितना होगा दादाजी? 2 समय कम, 2 समय कम, 2 समय कौन कर दीजिए? 48 मिनट और बड़ा कर दिया ना हमने, अच्छी बात है। तो अंतर्मुहूर्त बड़े से बड़ा कितना होगा? 48 मिनट्स। अब ये जो 48 मिनट अंतर्मुहूर्त की जगह क्या पड़ा हुआ? 48 मिनट। 48 मिनट संख्यात गुना है, यानी 48 मिनट जो है वो किसी का क्या है? यानी जो इससे पिछला पद होगा, पद यानी भैया ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, तो जिसकी बात चलती है ना वो पद होता है। तो कोई चीज़ 48 मिनट्स की है और क्या है? पिछले से संख्यात गुनी है, तो पिछली चीज़ कितनी होगी कम से कम? दादाजी पिछली चीज़ कम से कम 24 होनी चाहिए, तो 24 दुगुना आप कितना कर सकोगे? 48। अब वो 12 भी हो सकती है, 12 चौके 48, और संख्यात गुने में 4 भी आता है, लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत हो, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं उसको। तो जब भी लिखा रहे अगले पद में कि वो उससे संख्यात गुना है, तो पिछला पद उससे संख्यात व भाग हो जाएगा, पिछला पद संख्यात व भाग। तो यहाँ क्या लिखा है? अंतर्मुहूर्त संख्यात गुना है, यानी 48 मिनट्स जो है वो क्या है? संख्यात गुना है। इसका मतलब है 54 नंबर का जो पद होगा वो क्या होगा? 24 मिनट का तो होगा कम से कम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। क्या है 54 नंबर का? इन्हीं कर्मों का जगन्य स्थिति बंध। इन्हीं कर्मों का मतलब किसका? वो 52 से आप 53 से देख लो, क्या है? उपशामक के ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 का जगन्य स्थिति बंध। भैया सभी कर्मों का जगन्य स्थिति बंध कितना है? जगन्य अंतर्मुहूर्त है ना, लेकिन वो जनरली अपन क्या बोलते हैं? अंतर्मुहूर्त। और उत्कृष्ट कितना है? तो अलग अलग कर्मों का अलग अलग है, लेकिन जगन्य सबका क्या है? अंतर्मुहूर्त। उसमें भी लेकिन अंतर है। तो आप ये देखो कि 52 नंबर पर, 53 नंबर पर क्या लिखा है? उपशामक जो है, उपशामक यानी उपशामक जो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, उपशामक का ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन 3 कर्मों का जगन स्थिति बंध कितना है? संख्यात गुना। ये अपने को नहीं पता, ये रखो इसको। इससे संख्यात गुना क्या है? 54 नंबर की चीज। इन्हीं का क्या है? स्थिति बंध उतरने वाले का, उतरता है उसके ज़्यादा स्थिति बंध होता है ना। तो जो 54 नंबर का पद होगा ना, वो कितना होगा कम से कम? ज़्यादा से ज़्यादा 24 मिनट का अंतर्मुहूर्त। देखो फिर से बोलता हूँ, 55 नंबर का जो पद है वो अंतर्मुहूर्त है, वो कितना है? 48 मिनट्स का। फिर जो इससे पिछला है वो छोटा है, आधा है, मिनिमम आधा है, होता है 3 गुना आधा होगा, लेकिन हम 2 गुना ले रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? वो 54 नंबर का 24 मिनट। फिर उससे पहले 53 नंबर का 12 मिनट। और ये 12 मिनट देखना, अब ये जो संख्यात गुना 53 में जो संख्यात गुना लिखा है ना, उससे हम डिवाइड नहीं कर रहे। 54 में जो लिखा है ना, उससे हम पिछले को गणित बिठा रहे हैं, क्योंकि अगले में लिखा है कि संख्यात गुना, तो हम तो उल्टी पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो हमारे को जो अगले में लिखा है उससे पिछले में लगाना पड़ेगा। तो अंतर्मुहूर्त 48 मिनट्स, उससे पहले 54 नंबर का पद है कितना? 24 मिनट, उससे पहले 53 नंबर का पद है 12 मिनट, यानी 12 मिनट तक हम आ गए। ठीक है, अब हम ज़्यादा कठिन नहीं करते हैं, इसलिए आप ये समझो कि अब जो पद है वो आधे आधे होने वाले हैं, यदि अगले में संख्यात लिखा है। अब उसमें क्या कार्य है वो हम नहीं देख रहे। जैसे हमने देखा ना उपशामक का बंध, ये मत देखो आप क्या देखोगे? कुछ है, क्योंकि इससे प्रयोजन नहीं है ना। तो 53 क्या हो गया? 12 मिनट। सही है दीदी जी, 53 क्या हो गया? 12 मिनट। अब आपके पास ग्रंथ होता तो बढ़िया रहता, यानी कोई चीज़ है जो 12 मिनट की होती है ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसके बाद 53 में भी संख्यात गुना लिखा है, तो 52 कितना होगा? उससे ज़्यादा, तो वो कितना हो जाएगा 52 नंबर का?
6 मिनट कठिन तो नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यानी कोई चीज़ होती है जो 6 मिनट की होती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद 52 में भी क्या लिखा है दीदी जी, संख्यात गुना। 52 क्या है, किसी से संख्यात गुना है, तो जो 51 होगा वो संख्यात भाग होगा, तो मिनिमम अपन 2 से ही भाग दो, तो 51 नंबर पे जो भी है वो क्या है 3 मिनट, ठीक है। 3 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 3 मिनट में कितने सेकंड हो गए 180। तो 51 नंबर पे कितना हो गया 180 सेकंड। अब ऐसे चलो अपन, है ना। अब 51 में भी क्या लिखा है, ये भी 50 वाले से संख्यात गुना है, तो 50 वाला कितना हो जाएगा, आधा कर दो तो कितना हो जाएगा 90 सेकंड, 1.5 मिनट हो जाएगा। अब 49 में ये जो 50 है इसमें भी क्या लिखा है, संख्यात गुना है, तो 49 क्या हो जाएगा 45 सेकंड। तो 49 नंबर की कोई चीज़, नंबर पर कोई चीज़ लिखी धरला में घुसना चाहे वो कितनी है 45 सेकंड। अब वो क्या है उससे मतलब नहीं है। उसके बाद कहाँ जाएंगे हम, 49 में भी क्या लिखा है संख्यात गुनी, तो इसका मतलब है जो 48 नंबर की चीज़ है वो क्या है, इससे भी आधी है। 45 सेकंड का आधा कितना होगा 22.5 सेकंड। तो 48 नंबर की चीज़ है वो कैसी है 22.5 सेकंड की, ज़्यादा से ज़्यादा है। और मैं 2 से कर रहा हूँ, ये 3 से कर देता तो अभी कहाँ फिर जाती है ना। तो 48 नंबर की चीज़ कितनी है 22.5। अब 48 में भी लिखा है कि ये भी किसी से क्या है संख्यात गुनी है, तो अपन क्या कर दो इसको और बैक कर दो, 22.5 का आधा कितना होगा 11.25 इतना हो जाएगा। तो जो 47 नंबर की चीज़ है वो कितनी हो जाएगी 11.25, यानी 11 पूरा 11 सेकंड पूरे और 1 सेकंड का चौथा भाग। फिर जो 47 नंबर की चीज़ है वो भी क्या है संख्यात गुनी है, तो इसका मतलब है जो 46 नंबर की चीज़ है वो क्या है कितना 5.5। देखो अच्छे से करने के दीदी सही बोलिए, सुनो मैं बोल देता हूँ। आप 11.5 है ना, 1.5 अलग रख दो, 10 अलग रख दो, 10 का आधा कितना होगा 5, बचा 1.5 में एक और आधा अलग कर दो, 1 का आधा कितना होगा आधा, तो 10 का आधा हो गया 5, 1 का आधा हो गया आधा, तो 5.5 तो आएगा। और आधे का आधा तो पहले चल रहा था, मतलब उतना सा वो हाँ 11.25, तो 11.25 का भी यानी लगभग 5.5 से कुछ चले। तो 47 जो यहाँ पर होगा ना 46 नंबर की चीज़ होगी वो क्या होगा 5.5 से कुछ चले, कितना कुछ लगा 5.625, हाँ 5.625 यानी 5.5 तो था ही, और फिर 125 और हो गए, बहुत अच्छा 125.0.0125 ऐसा, इतना और बढ़ गया। अब आप ये बताओ इतना सही है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं, सब जिनेंद्र भगवान के आगे में कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती। यानी 46 नंबर की चीज़ क्या है 5.5 से कुछ अलग, 5.5 ले लो, नहीं दिक्कत हो जाएगी, 6 सेकंड ले लो, ठीक है 6 सेकंड ले लो। क्या है 46 नंबर, पढ़ो 46 नंबर क्या है, हाँ अब वो भी किसी संख्यात गुणा है, संख्यात गुणा अलग कर दो। 46 नंबर पे क्या है दर्शन मोहिनी का उपशांत, क्या है यानी दर्शन मोह का उपशांत का समझ रहे भैया, उपशम श्रेणी चढ़ते हैं ना जो छाया उपशम में सम्यक दृष्टि होते हैं, तो वो क्या करते हैं दर्शन मोहिनी का उपशम। और कोई कहेगा यहाँ पे प्रथम उपशम की बात है कि द्वितीय उपशम की बात है, तो अपन बता रहे हैं ना सीधा सीधा उपशम श्रेणी का बहुत है, तो द्वितीय उपशम की बात है दादाजी। तो इसीलिए जो जिसको श्रेणी चढ़नी है, कौन सी श्रेणी, सुनिए क्या है, जिसको छबक श्रेणी चढ़नी है वो तो नियम से कौन होगा छायक सम्यक दृष्टि, लेकिन जिसको उपशम श्रेणी जिसको चढ़नी है मतलब जो चढ़ रहा है वो छायक भी हो सकता है और छाया उपशमिक भी हो सकता है। और छाया उपशमिक चूंकि मलिन सम्यक तो है, तो उसको शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले श्रद्धा पहले सम्यक करो फिर आपका आचरण सम्यक होगा। तो इसीलिए आप पहले क्या करो, पहले आप दर्शन मोह का उपशम कर दो, तीनों प्रकृति को उपशम कर दो। तो तीनों ठीक है, तीनों प्रकृति का उपशम करना है उपशम श्रेणी के लिए,
तो उपशम श्रेणी तो भैया बाद में होती है, पहले क्या होता है, उपशम होता है। जैसे आप एक बात समझना, हम अपना कहीं ट्रिप पर जाते हैं तो बैग पैक करते हैं। अब ट्रिप है हमारी 6 से 10 तारीख तक की, कब से कब तक है, 6 से 10, 5 दिन की। लेकिन बैग पैक कब होता है, 4 को, 3 को, 5 को, ऐसे होता है। और बैग आकर घर पे रख जाता है ना, तो भी वो एक आध दिन अभी जल्दी से कवर्ड में थोड़ी रखा जाता है। कपड़े धोने भी होते हैं, जब तक धोने का आलस्य नहीं समाप्त होता है तो वो क्या है, उसमें ही रखा रहता है। तो 10, 11, 12 तारीख तक, 12, 13 तारीख तक भी रखा रहता है। ये उदाहरण है, अच्छा उदाहरण नहीं था, लेकिन फिर भी आगे ले लो। जैसे भोजन बनाते हैं तो करते हम आधे घंटे हैं, लेकिन बनाते पहले आधा पौना घंटे से, और बर्तन आधे पौने घंटे तक धुलते रहते हैं। तो कोई भी काम जो मेन होता है उसके आगे पीछे वो चलता है। ऐसे ही जो श्रेणी होती है उपशम श्रेणी, वो जितने भी कार्य की होती है उसमें उसके लिए क्या करना है, दर्शन मूल का पहले उपशम करो, फिर आप चारित्र मूल का उपशम कर लो, उपशम श्रेणी चढ़ना। तो हम पहले क्या करेंगे, दर्शन मूल का उपशम। तो श्रेणी का कार्य जितना भी है उससे पहले भी दर्शन मूल का उपशम है, श्रेणी के काल में भी दर्शन मूल का उपशम है, और उपशम श्रेणी चढ़ के आप वापस भी आ गए तो भी थोड़ी देर तक क्या चलेगा, दर्शन मूल का उपशम चलता रहेगा। यानी ये तीनों चीज है, बिफोर उपशम श्रेणी, ऑन उपशम श्रेणी, आफ्टर उपशम श्रेणी। तीनों में, तीनों का मिल मिला के काल कितना है, 3 सेकंड। 3 अभी आए ना, मतलब 5.5 से ज़्यादा। 3 पे नहीं आए थे, 6 पे, 5.5 में थे, 5.625 इस पर थे। दीदी संख्यात गुना उसमें लिखा है, लेकिन वो किसके लिए है कि जो 45 नंबर का होगा ना, उसकी अपेक्षा संख्यात गुना है। यानी ये 6.5 है ना, ये 5.5 से कुछ अधिक है। यानी ये सब मिल मिला के कितना है, 5.5। ठीक है, अभी और आधा नहीं करना, लेकिन अपने को भी कितना चाहिए, केवल 5.5 से कुछ अधिक, यानी 5.6। 5.5 आधा होता है तो 25 थोड़ा और कर दो, नहीं उसमें दिक्कत हो तो मत करो। तो 5.6 और 2 5 और आगे लिख लेना, 2 5 यानी 2 और 5, 2 और 5 नहीं। ठीक है, ये हो गया अपना, क्लियर होगी बात। अब आप मुझे बताओ, श्रेणी कौन से गुण स्थान से कहते हैं हम, 8वें से। दादाजी 8वें से, श्रेणी 8वें से बोलते हैं, लेकिन श्रेणी बोलते हैं 8वें से। ठीक है, तो असाध्य से ले लो आप, तो आपको जो 6वां 7वां करते हो वो साध्य में तो करते नहीं हो, कहाँ करते हो, स्वस्थान में, यही तो करते हैं। तो अब हमारे को ये बताओ कि 7वें में हम साध्य में जाएंगे, उससे पहले हम कहाँ रहेंगे, स्वस्थान में, क्योंकि 6वें से सीधा साध्य तो आता नहीं है, 6वें से 7वां आता है स्वस्थान, फिर साध्य आता है। तो वो जो स्वस्थान है उसी में तो करना पड़ेगा ना, क्या, दर्शन मूल का उपशम। दर्शन मूल का उपशम क्या करना पड़ेगा, वहाँ आप करोगे स्वस्थान में तो आपको हो जाएगा। उसके बाद ही तो आप क्या करोगे, साध्य चढ़ोगे, 7वें का ही दूसरा भाग। क्लियर है बात, ये 7वें में आपने कर दिया, तो 7वें में जैसे ही आपने स्वस्थान में दर्शन मूल का उपशम कर दिया, क्या हम अगले ही बार में, अब 2 ऑप्शन है, 7वें के स्वस्थान से 2 ऑप्शन है दादाजी, या तो अपन 7वें के साध्य में चले जाओ या 6वें में आ जाओ। हम कहाँ खड़े हैं, वो होती ना, हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, सीढ़ियाँ, तो कुंडल बोले कहीं भी सीढ़ियाँ चढ़ो आप, तो बीच बीच में एक लंबी सीढ़ी आती है, फिर 10-12 अच्छी आएगी, फिर एक लंबी आएगी। तो समझ लो 7वीं थोड़ी लंबी सीढ़ी है, जिसमें अगला कदम रखोगे तो भी 7वीं आएगा, और पिछला कदम रखोगे तो नीचे वाली आएगा। तो आप वहाँ खड़े हो, अब आप 7वें के साथ दिशा में जा सकते हो या फिर 6वें में आ सकते हो, 7वें के स्वस्थान से, वही हमने दर्शन। तो अब क्या करें, क्या करता है जी, इसका निर्णय हमारे को करना है कि ऊपर जाएगा कि सीधा उपशम श्रेणी चढ़ जाएगा कि नीचे आएगा। इसके लिए आप धवला पुस्तक 6 में यहाँ तो लगा दो 6 पर, और आप पेज नंबर खोल लो 292, या 6 पर नहीं भी लगाओ, दोबारा जरूरत नहीं है, 292 पेज नंबर खोल लो, 292। इसमें इसका निर्णय हो जाएगा कि काल तो केवल 5.5 सेकंड है, लेकिन उसमें जीव फिर ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। इससे हम नक्की करेंगे कि क्या करना है अपने को। तो देखो यहाँ, देखो आपको दिख रहा होगा, इसके पश्चात वही द्वितीय उपशम सम्मिलित लिख रहा है, सब लोग देखिए। इसके पश्चात मतलब इसके पीछे जो प्रोसेस आई ना, इसकी
दर्शन मोह का उपशम करने की। देखो इसके पश्चात वही द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि, यानी इसके पहले किसकी चर्चा आई है? द्वितीय उपशम सम्यक करने की, वो हो गया। अब द्वितीय उपशम कर लिया, कहाँ कर लिया? सातवें के स्वस्थान में। तो उसके बाद क्या करेगा वह? असाता, अरति, शोक, अयष्टि आदि प्रकृतियों का सहस्त्रों बार बंध परावृत्तियों को करके, यानी क्या करेगा? असाता का बंध कहाँ तक होता है दादाजी? बंध विच्छुत्ति होती ना, इस प्रकृति का बंध यहाँ तक होगा, इसका यहाँ तक होगा। तो असाता, अयष्टि, शोक, अरति और अस्थिर अशुभ जो भी है, मतलब 6 प्रकृतियां हैं। तो इन प्रकृतियों का बंध छठवें में होता है, अरे 7वें में नहीं होता। यानी छठवा सातवां कर रहे हैं ना, छठवें में आए तो 6 प्रकृतियां बंधने लगी, 7वें में गए तो बंधना रुक गई, फिर बंधने लगी। तो यहाँ विकसनाचार्य की भाषा में क्या लिखा है कि द्वितीय उपशम करने के बाद वो हजारों बार क्या करता है? असाता का बंध करता है, फिर बंध नहीं करता है, फिर बंध करता है, फिर बंध नहीं करता है। तो इसलिए संपादक महोदय ने अर्थात लिख के क्या लिख दिया? अर्थात अप्रमत्त से प्रमत्त और प्रमत्त से अप्रमत्त गुण स्थान में जाता है। कितनी बार? सहस्र। सहस्र मतलब दादाजी क्या? हजारों बार। यानी कुल मिला के हमारे पास 5 सेकंड तो थे, 5.25 सेकंड, 5.25 सेकंड, 5.5 से पूछा थे कितना सेकंड था, उसमें हमारे को श्रेणी भी चढ़नी है। श्रेणी में कितने गुण स्थान? 7, 8, 9, 10, 11, 10, 9, 8 काले गिन रहे हैं, 7 गुण स्थान। लौट हो गया, 10 2 बार गिनो, 8 2 बार गिनो, 9 2 बार गिनो, 10 2 बार गिनो और 11 1 बार गिनो, 7 इतना करना है। फिर वापस आके भी थोड़ी देर बर्तन वगैरह मांजते ना भाई, तो वो काम नहीं करना है, और फिर पहले भोजन बनाना भी है। लेकिन अभी चढ़ने के पहले क्या कर रहे हैं? चढ़ने के पहले ही हजारों बार क्या कर रहे हैं? छठवें 7वें में जा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अधय प्रवृत्त करण करेंगे, यानी 7वें के स्वस्थान में हमने क्या कर लिया? दर्शन मोह का उपशम कर लिया। कितने देर का पैकेज है? 5.5 सेकंड तक आप इसको रह सकते हो। उसमें जल्दी नहीं है किसी भी चीज़ की, साधक है ना, कोई जल्दी नहीं है कि हमको मोक्ष की भी ज़्यादा कामना नहीं, आराम से बैठे हैं जब होना। तो वो आज 5 सेकंड का टाइम मिला ना द्वितीय उपशम का, तो भी आराम से ऊपर नीचे हुए, फिर उसके बाद श्रेणी चल रहा है। ऐसा नहीं 5 सेकंड है तो फिर 7 गुण स्थान है, 5 सेकंड है तो सबको लगभग आधे से पौने के बीच का टाइम देना पड़ेगा। ऐसा कोई भी जल्दी नहीं, हजारों बार छठवें 7वें में घूमते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि 7वें के स्वस्थान से अब 7वें में जाएंगे कि 6वें में आएंगे? तो क्या उत्तर मिला? 6वें में आएंगे, फिर 7वें में जाएंगे। तो छठवा एक ही प्रकार का है और 7वें का स्वस्थान, छठवा 7वां, छठवा 7वां, छठवा स्वस्थान, छठवा स्वस्थान, छठवा स्वस्थान, हजारों बार, हजारों लिखा है। मिनिमम 2000 तो पकड़ोगे आप लोग, तो 5 सेकंड के 2000 टुकड़े करना है, करोगे 5 के 2000 टुकड़े, 5 के 5.5 6 के कर लो, 6 के कर लो, 6 के कर देते हैं, फिर बाकी गुण स्थानों के लिए अभी वही 0.003 0.003, यानी पॉइंट के बाद कितने अक्षर आ गए? 3। यानी कितने से डिवाइड करते हैं? पॉइंट वहाँ हो तो 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं तो 0.003, ये क्या आ गया? ये सेकंड है। यदि इतने काल में केवल जीव ऊपर ही नीचे होता रहे ना, ऊपर नीचे, श्रेणी नहीं चढ़वा रहे, चढ़वा के उतरवा रहे हैं, जो उसमें जो वो और काल बचेगा उसको भी सब छोड़ दो, वो सब छोड़ दो, केवल ऊपर नीचे करें, यानी ये उपशम श्रेणी वगैरह छोड़ दो। जनरल में आपको बता रहा हूँ कि कोई जीव यदि 5 सेकंड में 5 सेकंड भी मुनि बना है ना रियल, तो वो 6वें 7वें में ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो वो कितनी बार ऊपर नीचे कर गए? 0.03। यदि 6वें 7वें का काल बराबर होता तो 0.03 आता, 5.5 सेकंड में। अभी 6वें का काल दुगना है, 7वें का आधा है, तो 0.03 है ना, इसको 0.04 कर देना आप 6वें का काल, तो 0.02 कर देना 7वें का काल, तो 2 और 4 का दुगना हो जाएगा और एवरेज मिला के 3 के आ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो यानी सेकंड का भी बहुत छोटा हिस्सा है, 1000वां हिस्सा। अब सुनो, अब दीदी ने जो कहा, क्या कहा? अभी इतने में हमने अभी उसको श्रेणी चढ़ाई थी, इतने ही काल में क्या करना है उनको? श्रेणी चढ़ना है। अब और एक बात सुनो, 6वें का काल जितना भी है तो सेकंड का 1000वां भाग, लेकिन कितना है कि 6वें से आधा काल किसका होता है? 7, फिक्स है, आधा ही होता है, आधा।
7वें से 8वें की क्या गणित है? तो कहीं के 7वें से 8वें का जो काल होता है ना, वो संख्यात्मक भाग होता है। संख्या मिनिमम आ रहा है। देख लंबी सारना में देख लीजिए। फिर 8वें से 9वें का काल संख्या और संख्यात्मक भाग। अब यदि केवल दुगना ही होता, संख्यात्मक भाग में 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यदि फिट 2 होता तो वहाँ पे जैसे 6वें से 7वां का आधा बोल दिया, 7वें से 8वें का आधा बोलते, लेकिन नहीं, वो कम से कम डिवाइड बाय 3 या 2 प्लस तो चाहिए, 2.1 भी चाहिए, लेकिन 2 से ज़्यादा चाहिए। 8वें से 9वें का काल और संख्यात्मक भाग, फिर उससे 10वें का, ऐसे करके अपने को पूरा करना है। आप समझ रहे हो बात? यानी 5 सेकंड में इतना सा काल तो ऑप्शन श्रेणी का है, इतना सा मिलेगा। और बहुभाग काल पता है किसका रहेगा? अभी ऐसे करने का और उतर के ऊपर नीचे होने का। क्योंकि जब एक बढ़िया बात आपको बता रहे हैं, देखो अपने को क्या करना है, अपने को 7वें गुण स्थान का अंतर बनाना है। 7वां गुण स्थान होता है, उसका अंतर क्या होता है? अंतर ऐसा होता है, आप सुबह, अभी पिछली बार हॉल में कब आए थे? सुबह मान लो 10 बजे आए और आप दोबारा हॉल में आए, तो पिछली बार जब आप हॉल में थे और इस बार जब आप हॉल में हो, इसके बीच में गैप कितना होगा? तो बोला 3 घंटे का गैप होगा। तो ये आपका क्या हो गया? अंतर हो गया। यानी कोई चीज़ आपने 2 बार की और उसके बीच में जितना गैप रहा उसको अंतर बोलते हैं। तो बताओ मुझे, और 2 प्रकार के अंतर होते हैं भैया, एक छोटा एक बड़ा। सबसे छोटा अंतर क्या हो सकता है? हॉल के अंदर रहो, वो बाहर रख के जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर पैर रख के, तो आधे सेकंड का अंतर बनेगा हॉल में रहने का। और बड़े से बड़ा, कि जब पैदा हुआ कोई बच्चा था उसको लाओ, 100-200 साल उसको बाहर रखो, जितना जीता है, फिर अंदर लाओ, जब मरण यही समाधि करवा दो। ये बड़े से बड़ा अंतर बनेगा। अपने को 7वें गुण स्थान का अंतर बनवाना है। कैसे करेंगे ये बताओ? अरे 7वें गुण स्थान का अंतर, यानी कोई चीज़ अभी 7वें में है, उसको कोई और में भेजो और वापस 7वें में लाओ, ये करना पड़ेगा, तभी तो अंतर बनेगा। क्या करें? कहाँ भेजे 7वें से? पता ही कर 7वें से आप कहाँ भेज दोगे? 6ठे में, और फिर वापस कहाँ ले आओगे? तो अंतर बन जाएगा। जगन नहीं, ये आपका उत्तर ठीक नहीं। अंतर बनाना हो तो कैसे बनाओ? 7वें का 7वें से भेजो 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 10 में, 9 में, 8 में, 7 में। तो यानी 7 से कोई चीज निकला और पूरी उपशब्द श्रेणी चढ़ के आ गया, वो जगन्य काल है 7वें का। यदि 6वें में भेज के बोल के इतना सारा क्यों चढ़ाया? सीधा 6 से 7 कर देते वापस, कि भैया वो जगन्य नहीं बनता, वो ज़्यादा निकल जाता। धवला पुस्तक 5 अंतर प्ररूपणा। श्रेणी का समय कम है और 6वें से 6वें का ज़्यादा समय है। हाँ, अकेले 6वें का इतना बड़ा है और 7 गुण स्थानों का 8, 9, 10, 11 और 10, 9, 8, इन 7 का जोड़ो होलसेल में, एवरेज नहीं, जोड़ के 7 से डिवाइड कर दिया, जोड़ो बस, उसको एक तरफ रखो और तुम 7 एक तरफ और हम अकेले एक तरफ, ऐसा बोलते ना, तो उतना वो ज़्यादा है। आप देख लो कहाँ देखने मिलेगा आपको? 5वीं पुस्तक आप निकाल लेना, उसमें सम्यक्त मार्गना, उसमें उपशम सम्यक्त मार्गना, उपशम सम्यक्त में जगन्य अंतर मार्गना, अंतर प्ररूपणा चल रही है 5वीं पुस्तक, उसमें उत्कृष्ट जगन्य दोनों मिलेगा आपको। तो उत्कृष्ट का तो क्या है भैया? अर्ध परावर्तन 7वें में ले जाओ, फिर उसको निगोद भेज दो घूम घाम के, फिर जब मोक्ष होना होगा तब आ जाएंगे। वो है, वो तो उसमें वो कोई बहुत बड़ी बात होगी नहीं होगी उसमें। लेकिन यहाँ जो जगन्य दिया वो कैसा दिया? ये उसको ऊपर चढ़ा के नीचे था, प्रश्न दिया यहाँ क्यों नहीं भेजा 6वें में? पास था, लोग मतलब पास तो था लेकिन बहुत ज़्यादा। क्या बता रहे हैं इससे आपको कि 1000 बार तो 6वां 7वां करना है, और वो 1 सेकंड का 1000वां भाग तो 6वां है, और 6वें से बाकी 7 इतने छोटे हैं कि जोड़ दो तो भी वो 7 छोटे। यानी इस 5 सेकंड में श्रेणी का काल तो मेरे को नहीं लगता कि 1 सेकंड का 1000वें भाग का भी कोई भाग हो। 7 गुण स्थानों का टोटल मिलित काल, समझ रहे हो बात को? क्योंकि अब 6वां गुण स्थान ही कितना है? सेकंड का 1000वां हो गई सिद्धि हमारी 292 पेज से। और इस 6वें से भी छोटा क्या है? पूरा उपशम श्रेणी का काल। ये धवला 5 से सिद्धि हो गया, आप लोग को उठाना हो तो उठा लो, अभी करना उद्यम नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन आप देख लो उसमें। अरे मतलब टेबल वगैरह नहीं है ना, इसीलिए समझ में आ रही बात अपने को। तो इतना काल है उसका, किसका? श्रेणी का। तो अब श्रेणी के लिए ही तो अपन ने काम किया था द्वितीय उपशम, और उसको ही आपने सेकंड का 1000वां भाग 6वां, और उसका भी संख्यात्मक भाग 7
अब जो सातों का काल होगा उसका भी संख्यात्मक भाग 11वां। कितना छोटा, कितना छोटा। यानी कोई चीज पूर्ण वितरागी होकर वापस लौटा तो क्या पूर्ण वितरागी हो आप पता ही ना चले, है नहीं भैया। मतलब समझ में नहीं आया हो ना, पूरा याद नहीं रहा हो तो भी आपको एक कपाट खोलते हैं। नाटक समय सारे बोले तो नाटक सुनत ही ये फाटक खुलत है, ऐसा ही धमला सुन के सब धमल धमल हो जाता है ना, पूरा वाइट वॉश हो जाता है। दिमाग को ब्रेन वॉश नहीं करते, वाइट वॉश मतलब पुताई हो जाती है पुराने ज्ञान की। मुझे बात हो ऐसी पुताई नहीं करते कि पीछे कोई कलर है आगे अच्छा लगे, पूरा निकाला उसको और फिर दोबारा पेंट किया, जैसे अज्ञान को निकाला फिर पूरा अपन ने पेंट किया। अभी यहाँ बात पूरी नहीं होती, अभी हम आपको थोड़ा और बताएंगे। अभी तो हमने सिद्ध जो हमको करना था वो तो हो गया। इस सेकंड का 1000वां भाग 6वां 7वां होता है, यानी 1 सेकंड में कोई जीव कितनी बार ऊपर नीचे कर लेता है। अब इसमें आप कहाँ कुछ करोगे, अभी क्या वो प्रकरण नहीं है। अभी हमने कहा था कि अभी हम केवल काल सिद्धि करेंगे, अब इसमें कोई सिद्धि और नहीं करेंगे, इसलिए हम रुकते हैं। अब एक बात यहाँ क्या लिखा है, 1000 बार परावर्तन करें। यही यदि लाख बार लिखा होता तो हम क्या करते हैं कि 1 सेकंड का लाखवां भाग होता है 6वां 7वां। लिखा तो नहीं है, लिखा तो नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, मन की मर्जी नहीं है, सिद्ध करेंगे आपको। लब्धि सार प्रथमोपशम सम्यक्त देशना लब्धि हो गई। 3 लब्धि शुरू की कौन कौन सी है, 6 उपशम विशुद्धि देशना निकल गई। इनमें बहुत ज़्यादा मटेरियल ऐसा कर्म से समझने का नहीं दिया है। फिर है प्रायोग लब्धि। प्रायोग लब्धि में हमारे को क्या करना है, स्थिति बंधापसरण। स्थिति बंधापसरण कितने हैं, 34 भैया, कितने 34। एक 34 तो है प्रकृति बंधापसरण और 34 तो प्रकृति बंधापसरण जिसमें कोई कोई सिंगल है कोई कोई सेट में है। और एक एक बंधापसरण करने के लिए बहुत सारे करने हैं अपने को। संख्यात 1000, संख्यात 1000 क्या करने हैं, तो संख्या का कोण करो तो क्या 1000 सहस्त्र। और उसको करने के लिए हमारे को कितनी स्थिति कम करनी होती है, तब जाकर एक बार प्रकृति बंधापसरण होता है कि 700-800 सागर। दीदी कितना, 700-800 सागर का अपन स्थिति का बंधापसरण करो, तब जाकर क्या होता है, एक प्रकृति बंधापसरण। यानी 34 में से 33 को आप रख दो अभी टेबल पर, एक रख लो हमारे हाथ में। ये एक जो है इसको करने के लिए अपने को क्या करना है, 700-800 सागर की स्थिति कम करनी है। कम कैसे करेंगे, एक अंतर मुहूर्त में पल्ले का संख्यात्वा भाग कम होता है। एक बार हमने स्थिति बंधापसरण किया तो पिछले सेकंड पिछले अंतर मुहूर्त तक आप कितना बांध रहे थे, x। अगले में आप कितना बांधोगे, x माइनस पल्ले का संख्यात्वा भाग, इतना आप बांधोगे। अगले सेकंड क्या करोगे, तो संख्यात का मतलब हम कितना ले रहे हैं, भाई सहूलियत के लिए 2 ही लेते हैं, ज़्यादा छोटा टुकड़ा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, 2 ही लेते हैं। यानी आपको एक पल्ले कम करना है। कितना पल्ले कम करना है, 1। और एक बार में आप कितना कम कर रहे हो, पल्ले का संख्या आधा पल्ले फॉर एग्जांपल। तो पूरा पल्ले कितने बार में कम करोगे, 2 बार में। और एक बार का मतलब एक समय नहीं है, अंतर मुहूर्त है, बराबर है। तो एक अंतर मुहूर्त में आप एक ही बंद करते रहोगे, अगले अंतर मुहूर्त में उससे आधा पल्ले कम। एक सागर यदि हमको कम करना हो तो एक सागर में कितने पल्ले होते, पहले ये पूछेंगे आपसे। एक सागर में कितने पल्ले, बराबर बराबर। एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले। और एक पल्ले को कम करने में कितने अंतर मुहूर्त, 2। यानी एक सागर को कम करने में कितने अंतर मुहूर्त, 10 × 2 30 कोड़ा कोड़ी अंतर मुहूर्त। इसमें आपका एक सागर हुआ, कितने में दिया, 20 कोड़ा कोड़ी अंतर मुहूर्त में आप क्या कर पाए, एक सागर। ऐसे कितने सागर, 700-800 करो जरा। 20 इंटू कम ले लो, कम 700 इंटू 20 कितना होगा, 14,000। कितना होगा, 14,000 है। 14,000 कोड़ा कोड़ी, क्योंकि 20 कोड़ा कोड़ी छोड़ दिया था हमने, 20 उठा लिया था ना। तो 14 इंटू 1000 इंटू करोड़, इतना आप करो। जितना भी आंसर है इसमें 34 का मल्टीप्लाई करना, 34 एक बार फिर से 14,000 में कर। इतना नहीं करो आप, आपने 14 इंटू 20 कर दिया था, 14,000। 14 नहीं, आपने कितना किया था,
आपने इंटू 700 20 इंटू कितना आया था 14,000 14,000 में 34 का मल्टीप्लाई करें 4,76,000 4,76,000 कोड़ा कोड़ी 4,76,000 कोड़ा कोड़ी इतने अंतर मूर्त में तो आपका क्या होता है 700-800 सागर सभी के और एक अकेले के कितने हैं ये 14,000 कोड़ा कोड़ी तो सब बाकी सबका जाने तो 34 का वो तो एक थोड़ा आंखें आपकी ऐसी हो जाए इसलिए हमने किया लेकिन प्रयोजन कितने से था एक प्रकृति बंधाव सरल 700-800 सागर कम करता है एक सागर में लगता है 20 कोड़ा कोड़ी तो फिर 700-800 में 700 हम पकड़े तो कितना लगेगा 14,000 कोड़ा कोड़ी और आपने हमने जब शुरू में पूछा ये क्या निकला 14,000 कोड़ा कोड़ी एक प्रकृति बदलाव सरल करने के लिए कितने स्थिति बदलाव सरल करने पड़ेंगे ये तो हमारा गणित से उत्तर निकला वो भी सहूलियत देते हुए और आपने दीदी सबसे पहले क्या बोला था कि एक प्रकृति बदलाव सरल करने कितने स्थिति बदलाव सरल आपने सामान्य क्या बोला था संख्या 1000 आपने बोला था 1000 और हम सहूलियत देके चले तो भी कितना निकल गया करोड़ कोड़ा कोड़ी 14,000 कोड़ा कोड़ी 1000 का मतलब क्या हो सकता है कोड़ा कोड़ी और मिनिमम लेके चले ज़्यादा करोड़ से ज़्यादा पहुंचने में देर नहीं लगती करोड़ इंटू करोड़ तो कितना करेंगे अरब आ जाए 100 करोड़ तक 14 तक तो कोड़ा कोड़ी तक हम पहुंच ही गए 14 इसी को अरबा अरबी करना हो कोड़ा कोड़ी का अरबा अरबी करेंगे तो अभी तो हम 2 से चले थे ना यदि पल्ले का संख्यात्मक भाग इज इक्वल टू पल्ले का 10वां भाग होता तो 10 अंतर मूर्त में आप एक पल्ले कम करें तो ये तो अरबा अरबी हो जाती है समझ रहे आपका तो 1000 का मतलब क्या भी होता है करोड़ भी होता है तो यहाँ जो लिखा है कि सहस्त्रों बार 5 सेकंड में सहस्त्रों बार क्या करवा दो आप तो उसकी जगह की मैं बोल दूँ कि कोड़ा कोड़ी बार लाखों तो मैंने आपको थोड़ा धक्का ना लगे इसलिए पहले बोला था अब हम लेवल में आ गए कोड़ा कोड़ी तो यानी 5 सेकंड में कोड़ा कोड़ी का डिवाइड तो अब भाई जब आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा अब आपको वेबसाइट खोलनी पड़ेगी वहाँ जाके काम करेगा उतना सा काल छठवें का निकलेगा तो जितना भी निकलेगा ना 0.03 निकला था उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कर दो छठवें का और थोड़ा कम कर दो सातवें का 0.03 था 0.03 निकला था अपन अपने विवेक से 0.04 दे दो किसको छठवें को 0.02 दे दो किसको सातवें को क्योंकि छठवें से सातवां आधा होता है 0.04 का आधा करोगे तो क्या निकला 0.02 और दोनों की एवरेज क्या निकलेगी 0.03 इतनी बात तो यानी अभी हम सेकंड का करोड़वा भाग निकलेगा छठवां गुणस्थान उसका आधा होगा 7वां गुणस्थान उसका मिनिमम संख्या का भाग 8वां 9वां 10वां 11वां और फिर क्या बीतरागी होकर वापस आओगे 11वें में पता ही नहीं चले इससे पूर्ण रूप से सिद्ध है क्या सिद्ध है कि दिया छठवें गुणस्थान का काल कितना है सेकंड का मिनिमम 1000वां भाग और आराम से चले जल्दी तो है नहीं तो अरबवा भाग भी वो तो कोई दिक्कत नहीं अब इतने में कहाँ कोई वो ग्रंथ लिखेगा कहाँ उसमें कोई आत्मानुभूति करके उसके टाइम तक समझ लो 1 सेकंड का अरबवा भाग अपने ग्रंथ में जो है ना उपलब्ध बड़े से बड़ी जो संख्या अचलात में है क्या है तुलना पढ़ती में दिया है क्या है अचलात में 150 अंक प्रमाण क्या है अचलात 150 अंक प्रमाण की संख्या को क्या संख्या देती है अचलात उसको कोई लोग ऐसा देते हैं कि सबसे बड़ा संख्या है कर्णाली विशेषज्ञ सब है लेकिन ऐसा नहीं है ग्रंथ में जो उपलब्ध सबसे बड़ा संख्यात है वो क्या है वो अचलात में है लेकिन जो उपलब्ध है वही पूरा है तो ये तो आप बस प्रत्यक्ष को ये तो 4 लाख हो गया प्रत्यक्ष ही प्रमाण भाई कर्णाली कितना है जितनी धबला उतने कर्णाली होगा अरे भाई ये तो बिल्कुल छोटा है 0.0001 है सोचो चलवानी कितनी होगी 112 करोड़ पद और एक पद में 16-34 करोड़ अक्षर वो भी अक्षर मतलब पूरा शब्द बहुत है तो इसीलिए अपने इस बात की सिद्धि यहाँ पर हो जाती है कि 1 सेकंड का करोड़वा अरबवा भाग और यदि ग्रंथों के शब्द से चले तो 1000वां भाग क्या होता है छठवें 7वें गुणस्थान में से एक का काल अकेले एक का
तो इसीलिए इसमें अन्य और विमर्श की आवश्यकता नहीं है, केवल काल निकालने में। और ये जो हमने पूरी आपको गणित निकाली ना, ये हमने स्वयं से तो करते ही हैं, तो इसमें जुगल किशोर जी मुख्तार का क्रेडिट देना नहीं बोले थे उनको, उनका जो व्यक्तित्व कर्तृत्व वाला ग्रंथ है उसमें जो करुणा जी का खंड है उसमें चर्चा आई थी, तो उसमें उन्होंने एक प्रश्न था किसी का, उसका समाधान उन्होंने लिखा था, तो वही पढ़ा हमने और उसको यहाँ पर खोल के रखा और फिर उसको हमने देखा तो हमको जम गया, तो उनका ये उसमें रहता है ना। तो अब यदि कोई बोले कि मुद्रा 6वें में ही सोते हैं 7वें में नहीं सोते तो हाँ बता दो कोई। ये तो अपन ने फ्रेंड के पहले की कंडीशन द्वितीय समवर्ती की हो सकता है ये वाली कंडीशन है, लेकिन सामान्य जब मेरा 6वें में रहते हैं उस समय ज़्यादा काम क्यों करेंगे ये आप उतर अपनी कुछ आगे होगा एक उस गुण स्थान का जगन्य काल होगा, एक उत्कृष्ट होगा ना, तो यदि अपन इस चीज़ को जगन्य के अंदर डालेंगे नहीं, आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर 7वें में द्वितीयोपम करके 6वें मानने की जरूरत भी थी क्या? जरूरत भी थी क्या? सीधे ऊपर चले जाते हैं, लेकिन नहीं, प्रमाद का उदय आते ही आता है। आप ये समझो, यदि आप सुनना, आप लोगों ने जो कहा था ना, यदि 6वें से 6वां टोटल जितना है ना, उस 6वां जितना है उसका काल ज़्यादा है, और 7, 8, 9, 10 ये सबको जोड़ लो, 7 को भी ले लो, 2 बार 7, 2 बार 8, 2 बार 9, 2 बार 10 और 1 बार 11, इन 9 गुण स्थानों का काल कितना है? 6वें से भी कम है। क्यों कम है? क्योंकि यदि ज़्यादा होता ना तो बीच श्रेणी में ही प्रमाद का उदय आ जाता, क्योंकि प्रमाद का एक टाइम है कि जितना 6वें गुण स्थान का काल है उससे 7वें में जाएंगे तो उतनी देर से ज़्यादा प्रमाद फ्री आप नहीं रह सकते, यदि आप वितरागी नहीं बन रहे, सर्वज्ञ नहीं बन रहे, छपक श्रेणी नहीं चल रहे। यदि आपको वापस आना है ना तो प्रमाद का उदय आए उससे पहले पूरी श्रेणी चढ़ाओ, प्रमाद का उदय आए उससे पहले पूरी श्रेणी चढ़ आओ, वरना बीच में 11वें गुण स्थान में प्रमाद का उदय आएगा तो 11वां गुण स्थान भी क्या हो जाएगा? प्रमत्त हो जाएगा। प्रमत्त तो 6 से ऊपर होता नहीं है, तो इसीलिए जो आपका तर्क जो भी है वो नहीं जमेगा। क्यों नहीं जमेगा? क्योंकि यहाँ ज़रूरत ही नहीं थी, फिर भी 6वां 7वां क्यों करवाया? क्योंकि जनरल होता ही है, ये ऊपर नीचे होता ही रहता है। आपकी बात का कोई प्रमाण तो है नहीं इस बात का कि यहाँ ऐसा हुआ अन्य जगह नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास तर्क है इस बात का आगम से ही कि ये हर जगह ही ऐसा होता है। और उत्कृष्ट जगन्य पड़ेगा ना तो भाई 2 करोड़ का भाग और 3 करोड़ का भाग, बस इतना अंतर पड़ेगा, लेकिन करोड़ से नीचे गाड़ी नहीं आएगी। जगन्य उत्कृष्ट 6वें का काल कितना होगा? सेकंड का 1000वां भाग, और जगन्य कितना होगा? सेकंड का 10,000वां भाग। 1000 से नीचे गाड़ी नहीं आने वाली, तो चाहे करोड़ में करो चाहे 1000 में करो, काल बढ़ा के जो आप पुष्ट करना चाहेंगे वो उसकी पुष्टि तो कैसे भी नहीं होगी। 1 सेकंड भी दे देंगे ना तो भी पुष्टि नहीं होगी उस बात। तो यहाँ जहाँ 6वें 7वें की जरूरत नहीं थी, सीधा आप 7वें से 7वीं 6 में भेज सकते थे, फिर भी नहीं भेजा, ऊपर नीचे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे को श्रेणी का काल बहुत कम है, और बाकी जितना भी काल बचेगा उसमें हम क्या काम करेंगे? जो हम रोज करते हैं। क्या करते हैं रोज? हम 6वां 7वां रोज करते हैं, वो हम कर लेंगे। नहीं आपको जमा होगा, थोड़ा नहीं जमा होगा, लेकिन ऐसा नहीं। आप लोग को मैंने जो बोला लास्ट में समझना है। यदि ऐसा नहीं करना होता तो इतना बड़ा गैप ही क्यों बनाया? गैप तो उतना ही बड़ा बनता है, उसके बाद जीव गिर सकता है। एक बात और रहेगी, उपशम श्रेणी चढ़ के जीव गिर जाए, कहाँ तक गिरेगा? मिनिमम तो 6वें तक तो आएंगे। अब 6वें से और नीचे भी गिर सकते हैं, या फिर अपन नहीं, पहला तो नहीं, लेकिन मान लो नॉर्मल रहे, जैसे 11 से 6 तक तो आने ही क्रमशः। फिर आप नॉर्मल मुनि यदि रहे तो आप 6वां 7वां पे चालू कर दोगे, और नहीं रहे मान लो मुनि तो रहेंगे अपन बाहर से, लेकिन क्या हो जाएगा? 5वें में गिर गए, 4थे में गिर गए, तो भी आपका कौन सा सम्मत तो बना रहेगा? कहाँ लिखा है? धबला पुस्तक 5 अंतर अनुगम ओग से 4थे 5वें ओग से नहीं, उपशम सम्यक्त्व का मार्गणा में ही 5वें
पांचवें गुण स्थान में ऑप्शन सम्मिलित होता है कि नहीं होता? होता है। चौथे में होता कि नहीं होता? होता है। तो इनका अपने को जघन्य अंतर बताना था। किसका? उपशम होते हुए पांचवें गुण स्थान वाले जीव का। तो यदि हम प्रथमोपशम से लेते तो जघन्य अंतर कितना बनता? पल्य का असंख्यात होगा अंतर, क्योंकि एक बार आप प्रथमोपशम करो और दूसरी बार प्रथमोपशम करो तो उसमें कितना अंतर लगता है? कम से कम पल्य का असंख्यात होगा। लेकिन मूल संकलनागम के सूत्र में दिया अंतर नहीं होता। तो कैसे? उपशम श्रेणी चढ़ना है, उसके पहले आप क्या कराओ? उसको उनको द्वितीयोपशम कराओ। अब द्वितीयोपशम करा के छठवां सातवां कराओ, फिर आप सीधे पांचवें में नहीं भेज सकते। द्वितीयोपशम किया है तो श्रेणी तो चढ़ेंगे, चढ़कर आप वापस आ गए छठवें तक, इसके बाद आप पांचवें में आ जाओ, चौथे में आ जाओ और फिर वापस पांचवें में आ जाओ। तो क्या हो जाएगा? एक बार आप पांचवें में आए तब भी आप क्या थे? उपशम थे, उपशमित विजीव थे, उपशामक थे। और दूसरी बार आप पांचवें में आए चौथे से तो भी आप क्या थे? तो आपका अंतर कितना बना? जो चौथे का काल है ना, बस उतना अंतर बना। और चौथे का अंतर करना हो तो चौथे तक लाओ, पांचवें में भेजो, फिर चौथे में भेजो। इतना टाइम और बाकी रहता है। यानी आपको ये बताना चाह रहे हैं तसल्ली से काम हो रहा है। तसल्ली से कैसा होगी कि आराम से, यानी इतना कर लेगा जी, हजारों बार ऊपर नीचे, फिर बहुत से इतने से काल में श्रेणी चढ़ के आराम से चौथे पांचवें का अंतर भी बना लिया जी, इतना हो सकता है। तो 11वें का काल बिल्कुल 11वें का काल तो फिट हो गया ना, कितना होगा फिट? 1 सेकंड का बहुत छोटा था, बहुत हजारवा करोगा, उससे संख्यात गुना 10वां, उससे संख्यात गुना 7वां, और उससे 7वां, और उससे दुगुना 6वां। तो जो तर्क है उसका कोई आधार नहीं है। इतना बोलने के बाद तो उठना ही नहीं चाहिए, मतलब ऐसा है। उठने एक अच्छी बात है, उनको कोई निषेध नहीं है, लेकिन जो उत्तर अभी हमारी योग्यता है देने की वो हमने आपको दिया, और योग्यता बनेगी तो कभी बताएंगे। लेकिन वो तर्क करने से ये बात आपको खुद ही फील हो रही होगी कि कितनी गजब बात है, छठवां सातवां। तो इसीलिए सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम आपके लिए श्लोक लिख के समझ में आ जाए। क्या लिख के? सूक्ष्मम जिनोदितम, जिनके द्वारा जो उदित यानी वद का संप्रसारण के उदित हो जाता है, तो सूक्ष्म है जिनका उदित तत्व। हेतु फिर यन्न हन्यते, हेतु भी यद न हन्यते, हेतु के द्वारा जिसकी आप हानि नहीं कर सकते। आज्ञा सिद्धम तो तत्साध्यम, आज्ञा से सिद्ध है और वैसे ही साध्य है, क्योंकि ना अन्यथावादी रोचना, क्योंकि जिन अन्यथावादी नहीं होते, समझ रहे? तो इसीलिए ये जो जिनवाणी है ये बहुत मार्मिक है, हेतु के द्वारा इसका खंडन नहीं हो सकता है। तो अभी हमारी चर्चा मेरे ख्याल से पर्याप्त है, इसको आप पॉज कर दीजिए।